हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार। सुनिए ना, हमारे कन्हैया का कल यज्ञोपवीत है। रोहिणी ने सूचना भिजवाई है मथुरा से। आप चले आइए ना दोपहर में भोजन करने के लिए। जब गोष्ठ से ब्रजराज महल में आए तब यशोदा मैया ने ब्रजराज से कहा था। सजल नयन हो गए ब्रजराज के। यशोदा, कितने वर्ष का हो गया अपना लाला? 12 वर्ष का। यशोदा इतने दिनों में आज थोड़ा मुस्कुराई, पर फिर अश्रु झरने लगे उसके। वह भिक्षा मांगेगा, मेरे लाला के घुंघराले केश काटेंगे, झोली डंडा लेकर वह भिक्षा मांगने जाएगा, खड़ाऊं पहनेगा। फिर स्मृतियों में खो जाती हैं यशोदा मैया। यहाँ तो जब था अपने केश नहीं काटने देता था। ब्रज में जब तक था उसने पादुका नहीं पहनी। हंसती हैं यशोदा मैया, पर हंसते हुए भी अश्रु बह रहे हैं नेत्रों से। कहता था, गौ को पादुका पहनाओ तब मैं पहनूंगा। अब वह पादुका भी पहनेगा, केश भी कटेंगे उसके। कैसा लगेगा मेरा लाला? फिर शून्य में खो जाती हैं यशोदा मैया। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा मथुरा जाने का। ब्रजराज ने मना कर दिया। पर क्यों? आप जाएंगे, मेरे लाला को देखेंगे, फिर मुझे बताना कि मेरा लाला कैसा है। वहाँ सब वसुदेव और देवकी नंदन ही कहते हैं उसे। यशोदा, जिद ना करो, मैं नहीं जाऊंगा मथुरा। फिर पता है यशोदा, मुझे देखकर लाला को संकोच होता है मेरे जाने से वहाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता उसे संकोच में डालना। वह बहुत व्यस्त है, उसको बड़े बड़े राजकाज हैं वहाँ। राजा लोग आस पास में आते रहते हैं उससे मिलने के लिए। ब्रजराज यशोदा को समझा रहे हैं, पर यशोदा मैया को तो अपनी ही धुन है। उसकी घुंघराली अलके वह सब काट देंगे। यशोदा मैया अपने लाला के बारे में ही बस यही सोच रही हैं आज। भिक्षा मांगेगा, फिर उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा, गायत्री मंत्र की दीक्षा उससे मिलेगी। फिर यशोदा मैया ब्रजराज से पूछती हैं। फिर वह गोकुल में रहकर विद्या अध्ययन करेगा, काशी जाएगा। यशोदा पूछती हैं, देखो वसुदेव कहाँ भेजते हैं उसे? ब्रजराज सहज बोलते हैं, यहाँ भेज देना उसे पढ़ने के लिए। मैया कहती हैं, पर यहाँ कौन पढ़ाएगा? शास्त्र वेदांत यहाँ कौन है? अपने ऋषि शांडिल्य कितने विद्वान तो हैं, वह पढ़ा देंगे। अब कैसे समझाएं इस ममता की मारी कि अब वृंदावन नहीं आएगा कन्हैया। उसकी बातें ही अब स्मृति में रह गई हैं। ब्रजराज अपने अश्रु पोंछते हैं। आज वसुदेव जी आचार्य गर्गी की कुटिया में गए थे। 12 वर्ष का हो गया है अपना पुत्र। हे ऋषिवर, अब तो यज्ञोपवीत होना ही चाहिए उसका। और 1 वर्ष बड़ा है बलराम। मैं चाहता हूँ कि दोनों का उपनयन संस्कार एक ही वेदी में हो जाए। आचार्य गर्ग ने पत्रा देखकर दूसरे दिन का ही मुहूर्त निकाल दिया था। कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। देवकी और रोहिणी के आनंद का ठिकाना नहीं है। श्री कृष्ण और बलराम ऋषि का भेष धारण करके, मुंडित केश, हाथ में झोली लेकर जब भिक्षा मांगेंगे, ओह हम क्या देंगे उनकी झोली में? यदुवंशी नारियां सोचती हैं, हम क्या दे सकती हैं उन्हें, या हम क्या डाल सकती हैं उनकी झोली में? त्रिभुवन के स्वामी को हम क्या दें? नारियां आपस में चर्चा करती हैं और आनंदित हैं कल को लेकर, क्योंकि कल श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत जो है। रोहिणी रोहिणी, देवकी ने आवाज दी, पर एकांत में बैठी हैं रोहिणी। यशोदा जी ने आना स्वीकार कर दिया है, पर भैया ब्रजराज भी नहीं आ रहे, यही सूचना आई है अभी अभी रोहिणी के पास। रोहिणी, देवकी ने फिर आवाज दी। हाँ हाँ, घबराते हुए उठी। सुनो रोहिणी, कृष्ण को मैं स्नान कराऊंगी।
बलराम तुम्हारा पुत्र है, इसलिए बलराम को तुम करा देना। देवकी ने रोहिणी को कहा, माता ही मंगल स्नान कराती है उपनयन में। रोहिणी मन ही मन सोचने लगी, फिर तो यशोदा जीजी का हक है ये कि कृष्ण को वही स्नान कराएं। जन्म देने मात्र से क्या होता है? कृष्ण के हृदय से पूछो, वह किसका पुत्र है, देवकी का या यशोदा का? कृष्ण का रोम रोम बोलेगा, मैया नहीं, बलराम का भी स्नान आप ही करवा दो, रोहिणी ने कहा। पर रोहिणी, यह तो माता का गौरव होता है। नेत्रों से अश्रु बह चले रोहिणी के। गौरव? कैसा गौरव? अगर ये गौरव मिलना है तो उन ब्रजरानी को मिलना चाहिए जिसका सब कुछ लाला है, उसके जीवन में और कुछ नहीं है। पर यह बात मुख से बाहर नहीं आई रोहिणी के। आप ही स्नान करा देना, बस इतना ही बोली। देवकी ने फिर जिद भी नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं वृंदावन से आई है रोहिणी और उदास सी रहती है, किसी से बात भी ज़्यादा नहीं करती, यमुना को देखती रहती है और अश्रु बहाती रहती है। माता देवकी ने ही मंगल स्नान कराया, स्वयं भी किया। आचार्य गर्ग ने पूजन प्रारंभ किया था। गणपति का पूजन प्रथम, नवग्रह का पूजन, फिर तेल से भरे पात्र में स्वर्ण रखकर विप्रों को दान। विधि निष्ठुर होती है, मात्र लंगोट पहने हैं राम श्याम। उनका वह श्याम अंग चमक रहा है, बलराम का गौर अंग दिव्य लग रहा है। तभी नाई आया। यह राज परिवार का नाई था, आकर बैठा। इसके सामने सिर झुकाए बैठे हैं त्रिलोकीनाथ। ओह, कितने सुंदर घुंघराले केश, मैं इन्हें काटूं। नेत्रों से झरझर अश्रु बह चले थे उसके। मुझसे यह नहीं होगा। रोने लगा वह नाई तो। श्री कृष्ण बोले, ऐसा मत करो, विधि है यह पूरी करनी ही होगी। तुम केश काटो। श्री कृष्ण का आदेश ना मानने की किसमें हिम्मत है? सृष्टिकर्ता भी कांपते हैं इनके आगे। काटने ही पड़े केश। पर बाबरा हो गया वह नाई तो अपना शस्त्र फेंक दिया, तोड़ दिया और बोला, आज के बाद मैं किसी के केश नहीं काटूंगा। जिन हाथों ने त्रिभुवन सुंदर के सुंदर केश काटे हों, वह फिर ऐसे वैसे के केश क्यों छुए? उस नाई को मणि हीरे मोती मिले, पर उसको बहुत कुछ मिल गया था। अब उसे कुछ नहीं चाहिए। वह परमानंद में लीन हो गया। यज्ञोपवीत धारण कराया दोनों को आचार्य ने। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी अग्नि और विप्रों के समक्ष। तो यही हो रहा था। अब भिक्षा मांगने के लिए निकले थे यह दोनों। मुंडित केश, कंधे में यज्ञोपवित्र मृग चर्म, बगल में दबाए भगवती भिक्षाम देही मांगने लगे भिक्षा। महालक्ष्मी रूप बदलकर प्रकट हो गई भिक्षा देने के लिए। स्वयं अन्नपूर्णा रूप बदलकर आई और भिक्षा देने लगी। यदुवंशियों की नारियों तो गदगद थी इस समय। सबने भिक्षा दी और उस भिक्षा को लाकर अपने गुरुदेव के चरण में समर्पित किया कृष्ण और बलराम ने। हा हा हा, आज कई दिनों के बाद थोड़ी छपकी ली है यशोदा मैया ने। तभी वह हंस पड़ी। ब्रजराज डर गए। हंसते हुए यशोदा को सुनकर घबराते हुए उठे। क्या हुआ यशोदा? उठना ही पड़ा यशोदा मैया को। मेरा लाला कैसे मुंडित हो गया था और वह कैसा लग रहा था बिना केश के। वह भिक्षा मांग रहा था। मैं नहीं थी वहाँ ना, तो बाद में मेरे लिए कह रहा था कि मैया नहीं आई, मैया कट्टी, अब मैं तुझसे नहीं बोलूँगा। फिर एकाएक सजल नयन हो गए यशोदा के। सुनिए ना, अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, वहाँ तो गर्मी होगी ना, उसे बुला लीजिए ना। यहाँ वृंदावन में कुंज है, घने वन है, यहाँ शीतलता है। अब वहाँ तो स्फटिक के महल हैं, धूप पड़ते ही गर्म हो जाते हैं वह महल। उसे यहाँ ले आइए ना।
मैं रात भर पंखा करती रहूंगी उसे, पंखे में जल का छींटा देकर पका लूंगी, ले आइए ना उसे। अब क्या कहें नंद बाबा, वह भी बस रो ही तो सकते हैं, रो देते हैं और अपनी ब्रजरानी मैया यह तो अपने लाला के लिए पागल है। हरे कृष्णा, राधे राधे।